हेलो एवरीवन, दिस इज ममता मुन। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 6 का कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन क्लास 6 का। अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। 20 पेन दिया गया है, उसको शीला और संगीता के बीच में डिवाइड करना है 20 पेन को 3:2 के रेशियो में। तो टोटल पेन्स दिया गया है 20 पेन्स और रेशियो दिया गया है 3:2। तो टोटल रेशियो हो जाएगा 3 + 2 = 5। रेशियो टोटल रेशियो इज 3:2। टोटल रेशियो हो जाएगा 5। अभी 20 पेन्स को शीला और संगीता के बीच में 3:2 में डिवाइड करना है। तो टोटल रेशियो है 5 और शीला को देना है 3 डिवाइडेड बाय 5, 3/5 ऑफ, एंड संगीता को मिलेगा 2/5 ऑफ 20 पेन्स। सो नंबर ऑफ पेन्स शीला 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2, टोटल रेशियो हो गया 355 मल्टीप्लाइड विथ 20 पेन्स टोटल। तो 5 4 जा तो 12 पेन्स। 12 पेन्स हो गया शीला का। और अभी नंबर ऑफ संगीता's पेन, नंबर ऑफ पेन्स ऑफ संगीता 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 20। 5 4 जा 20, 2 4 जा 8। तो अभी 8 पेन्स हो गया संगीता के पास। सो 20 - 12 is 8 और 20 - 8 is also 12. 12 + 8 is 12. 12 + 8 is 20. So total पेन यहाँ पे संगीता को मिला 8 पेन, शीला को मिला 12 पेन्स। So number of pens for Sheila is 12. Number of pens for Sangeeta is 8. तो 12 पेन्स मिला शीला को और 8 पेन्स मिला संगीता को। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, देयर आर 14 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इन ए क्लास, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज इज 14, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 12। सो रेशियो हो जाएगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स divided by number of boys. Number of girls है 12, number of boys 14। तो 12 और 14 का ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलना है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 3 और 14 का हाईएस्ट कॉमन ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 7। तो 2 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला 2। तो 12 डिवीजन ऑफ 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 6 डिवाइड बाय 7 ये हो गया रेशियो। सो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 6 डिवाइडेड बाय 7 और 6:7। 6:7 भी लिख सकते हैं रेशियो। अभी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स MN ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो मैं यहाँ पे और रूलर कंपास यूज नहीं कर रही हूँ। अगर रूलर कंपास का यूज करने का देखना है तो वो मैं उसका प्लेलिस्ट बनाई हूँ, वो जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का लाइन सेगमेंट, वो ड्रॉ करने का लाइन सेगमेंट, एंगल, सर्कल, ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो प्लेलिस्ट भी मैं लिंक रखूँगी यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ MN
measuring 5.1 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देना लाइन, फिर यहाँ पे M, फिर वो कंपास में यहाँ पे एक आर्क लेना 5.1 मेजर करके रूलर में, तो 5.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे M, दिस इज MN ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक रख दूंगी, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्लास 6 का भी अपलोड की हूँ, उसका प्लेलिस्ट। एनसीईआरटी का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अपलोड हुआ है, और कंपोजिट मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स विदाउट एनी यूनिट विथ एन एप्रोप्रिएट साइन। फर्स्ट बिट दिया गया है, हेलीकॉप्टर, ए हेलीकॉप्टर 980 मीटर अबव द सी लेवल। अबव मीन्स पॉजिटिव और बिलो मीन्स नेगेटिव, सो 980 मीटर मीन प्लस 980, और विदाउट प्लस also correct, 980, this is positive integer. So helicopter 980 meter above the sea level, this is represented with positive sign, that is 980 positive integer में represent होगा, ये 980 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बीट में है, ए लॉस ऑफ 550 रुपीज। लॉस मीन्स नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ 550 रुपीज, सो नेगेटिव 550 होगा इसका आंसर। A loss of 550 rupees means negative of 550, this is negative integer। क्वेश्चन नंबर थर्ड बीट दिया गया है, कोल माइन लोकेटेड 900 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो मीन्स नेगेटिव, माइनस 900 होगा आंसर। ए कोल माइन लोकेटेड 900 मीटर बिलो द सी लेवल, this statement will be represented with minus 900, this is a negative integer। क्वेश्चन नंबर 15 है, there are 32 people traveling on a bus, out of which 7 are children and rest are adults. Find the ratio of the number of adults to the total number of people. So total number of people is 32 and total number of children is given 7. Number of children is 7. Number of adults will be total people minus number of children. So total people दिया गया है 32 माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है 7, 32 minus 7 is 25. So ratio of the number of adults, so ratio होगा number of adults से 25 divided by total number of people, total number of adults है 25 है, number of people है 32, so 25 divided by 32, ये होगा आंसर। So the ratio of the number of adults to the total number of people होगा 25 divided by 32। इसका तो कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसीलिए दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता तो इसको डिवाइड करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आता। यहाँ पे कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 25 डिवाइडेड बाय 32, दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच इज ग्रेटर 3:2 और 5:4। 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 4 में कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय उसका 2 मल्टीप्लाई विथ 4 इज 8,
और इसका 5 2 जा 10 8, तो 12 डिवाइड बाई 8 इज ग्रेटर नंबर 12, न्यूमरेटर 12 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 10, so 12 greater than 10, so 12 divided by 10, 12 divided by 8 is greater than 10 divided by 8 होगा। तो यहाँ पे 3 divided by 2 is greater than 5 divided by 4 होगा। ये भी एक मेथड है, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड में होगा, सेकंड मेथड होगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसको इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम होगा 4, 2 और 4 का, डेनोमिनेटर 2 एंड 4 का एलसीएम होगा 4, और 3/2 को इक्विवेलेंट रेशियो करेंगे, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे एलसीएम के साथ। तो यहाँ पे 2 है डेनोमिनेटर, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर के साथ, तो एलसीएम के साथ, इक्वल होगा 4। तो 2 टेबल 2 में 2 2 जा 4, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 3 को भी मल्टीप्लाई होगा ये 2 के साथ, तो 3 2 जा 6, और फिर 5 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4 है और यहाँ पे निकला 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 ग्रेटर देन 5 हो रहा है, और 6 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर, यहाँ पे जैसे 3 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर निकला, तो which is greater means 3:2 is greater, so 3:2 is greater than 5:4, तो 3:2 is greater ratio। जब कभी भी रेशियो में कंपेयर करना है तो फर्स्ट मेथड को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और उसका डिवाइड करोगे, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे। यहाँ पे न्यूमरेटर 12 और 10 निकला, तो 12 ग्रेटर देन 10 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 8 इज ग्रेटर देन 10 डिवाइड बाय 8 हुआ। और सेकेंड मेथड में होगा, उसका पहले एलसीएम निकाल के फिर उसका इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करना है, वो जो रेशियो दिया होगा। फिर इक्विवेलेंट रेशियो में दोनों में कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, दोनों का डेनोमिनेटर तो इक्वल होगा, और उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करना, जहाँ पे तो न्यूमरेटर जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर होगा, दैट इज द ग्रेटर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, आर द फॉलोइंग रेशियोज प्रोपोर्शनल, 15:200 और 5:30। Proportional means 4 numbers are proportional if A is to B is equal to B C is to D। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होना चाहिए, दैट इज प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 200, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो 15 को डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 5 है 15, और 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5, तो 200 डिवाइडेड बाय 5, तो 340, और यहाँ पे निकल रहा है 5 डिवाइडेड बाय 30 है, ये 5 डिवाइड बाय 30, तो दोनों these are not equal, 3 divided by 40 is not equal to 5 divided by 30। So these ratios are not proportional, no। Are the following ratios proportional? No होगा आंसर। These ratios 15:200 and 5:30 are not proportional। Question number 18 है, ratio of teachers to the students in the school is 1:8। If there are 520 students in the school, find the number of teachers। So for 8 students there is only one teacher। For 8 students there is one teacher। तो for 1 student के लिए कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 8, फिर 520 students, for 520
20 students, there will be 500, 1 divided by 8 multiplied with 520, तो इसका वैल्यू होगा 8 6 जा 48, 4 8 5 जा 40, तो 65, तो 65 टीचर, 65 टीचर और 65 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यहाँ पे जो 65 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, और 8 5 जा 44, 8 6 जा 48 प्लस 4 520, 520 स्टूडेंट्स भी निकल रहा है, तो दिस इज करेक्ट। तो 65 टीचर्स होगा, सो नंबर ऑफ टीचर्स विल बी 65. So the number of teachers in the school is 65 and number of total students is 520. For 520 students, there are 65 teachers in the school. Question number 19 है, if Sujan is y years at present, then solve the following. First bit में है, Sujan's grandfather is 6 times as old as Sujan. How old is her grandfather? Sujan is y years old at present and Sujan's grandfather is 6 times as old as Sujan. How old is her grandfather? So 6, Sujan's grandfather's age will be 6 times. 6 times means 6 multiplied with y. Sujan is 6 y years. So 6 times. Times means 6 times means 6 multiplied with age old age Sujan. Sujan year is y. So 6 multiplied with y is 6y. So 6y होगा आंसर. So her grandfather is 6y years old. Second bit में है, the age of her father is 5 years more than thrice Sujan's age. Find her father's age. Sujan is y years at present. Age of her father is 5 years more than thrice of Sujan's. So Sujan's father's age will be Sujan's father's age will be 5 years more. 5 years more means 5 plus 5 years more than 3 thrice. Thrice means 3 times, 3 multiplied with Sujan's age. Sujan is y years, so 3y. So 5 plus 3y years age is Sujan's father's age. So Sujan's father's age is 5 plus 3y years. Question number 20 है, construct an angle measuring 50 degree using a protractor and draw the bisector of the angle using ruler and compass. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं उसका मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ. एनसीईआरटी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. फिर ये क्या, कंपोजिट मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. और एक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स. पूरा फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट चैप्टर का प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है. एनसीईआरटी का भी हुआ है, कंपोजिट मैथमेटिक्स भी हुआ है, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का भी हुआ है. मैथ्स का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट ये चेक कर लेना, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. प्लेलिस्ट यहाँ पे दिया गया है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजरिंग 50 डिग्री. तो प्रोट्रैक्टर में 50 डिग्री ऐसे ड्रॉ करना. 50 डिग्री मतलब यहाँ पे ही आ रहा है.
यहाँ से 50 डिग्री हो गया। फिर यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर में हो गया 50 डिग्री। फिर ड्रॉ द बाइसेक्टर मीन्स उसका बाइसेक्टर करना है यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ पे और यहाँ से एक बाइसेक्टर लेना है। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री का बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री, तो बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री। ये होगा 25 डिग्री, टोटल का हो गया था 50 डिग्री। ऐसे करके बाइसेक्ट करोगे रूलर कंपास यूज करके। If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. And if you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you. If you like this video, then please click the like button and share this. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for getting notifications of future videos. If you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.